नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्ष दत्ता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेनिस एल्बो। दोस्तों, टेनिस एल्बो साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो मतलब कि कोहनी के बाहर की तरफ आपकी जितनी भी मसल्स होती हैं उनके टेंडन्स में जब इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है तो उसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है आपकी, और एक कह सकते हैं कि 4 से 7 लोग, हर 1000 लोगों में 4 से 7 लोगों के ये केसेस होते हैं टेनिस एल्बो के। और एज की बात करें तो 30 से 50 साल के लोग में ज़्यादा कॉमन होती है कंडीशन टेनिस एल्बो की। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो टेनिस एल्बो का जो कॉज मतलब कि किस वजह से ये चीज़ होती है, क्या वजह ऐसी होती है, तो सबसे पहली बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जैसे टेनिस खेलने वाले या फिर जो कि बैडमिंटन खेलते हैं उन लोगों पे ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। बट टेनिस एल्बो उसका नाम है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये टेनिस एल्बो वालों को ही होगी, ऐसा नहीं है। ये कॉमन लोगों को भी हो जाती है। अगर आप अपनी एक्सटेंसार्स मसल्स का जो यूज़ करते हैं उसमें ये कंडीशन होनी कॉमन है। ओवर यूज़ करने की वजह से ये होता है, या फिर हैवी वेट उठाने से, आप कोई ब्रीफ केस भारी है या फिर कोई बैग है वो भारी है, उस तरह की चीज़ें उठाने के टाइम पे भी ये कंडीशन आपको हो सकती है। या फिर आप कहें कि कपड़ा निचोड़ना एक ऐसी घरेलू काम है, ये भी, इन चीज़ों से भी ये टेनिस एल्बो जो है आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिम्टम या फिर लक्षण। क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं टेनिस एल्बो अगर आपको हो रहा है तो। सबसे पहला कॉमन सिम्टम है कि आप जब यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे बाहरी कोना दिखेगा, मतलब कि एपिकॉन्डाइल एरिया दिखेगा आपका ह्यूमरस की बोन का। तो जो आपकी कंडीशन टेनिस एल्बो वो नेचुरली यहीं पर ही होती है, इसी एरिया में ही पेन होता है। तो आपको यहाँ पर जो है सूजन, टाइटनेस और पेन ज़्यादा देखने को मिलेगा इस एरिया में। और सिम्टम्स में ये भी बोल सकते हैं कि आप कोई भी हैवी वेट उठाओगे तब आपको यहाँ पे पेन आएगा, या आप किसी भी चीज़ को स्क्वीज करने की कोशिश करोगे तब यहाँ पर पेन आएगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपको पेन आना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप 2 व्हीलर्स चला रहे हैं तब भी आपको इस तरह के पेन देखने को मिलता है। वीकनेस फील होती है आपको इस मसल्स में। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं आपके अगर आपको टेनिस एल्बो होना शुरू हो जाता है तो अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर आपको टेनिस एल्बो हो रहा है तो। स्टार्टिंग में अगर आपको 2 से 3 दिन हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं 4 दिन 5 दिन हो रहे हैं, टेनिस एल्बो हुए या फिर दर्द हुए यहाँ पे उठे, तो आप स्टार्टिंग में जो है, अगर आपको सूजन आ रही है तो और दर्द हो रहा है तो आप उसमें स्टार्टिंग में आइसिंग कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट आइसिंग आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी उस एरिया को, और वो एरिया जो है आपका, उसमें जो सूजन आती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इसमें एल्बो ब्रेस यूज़ कर सकते हैं। एल्बो ब्रेस माने एक ऐसा बैंड टाइप होता है जो आपके टेंडन एरिया को रेस्ट पे रखता है और स्ट्रेन से भी बचाता है, क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेन होने से आपको बार बार पेन आना शुरू होता है। अगर आपको दर्द है और आप एक्सरसाइज और ज़्यादा कर रहे हो या फिर आप कोई भी एक्टिविटी फिर से कर रहे हो तो उसमें आपको पेन आना फिर से शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको एल्बो ब्रेस लेना ज़रूरी होता है। वो स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, रिलैक्स करने में फ़ायदा देता है। और जितना हो सके उस हाथ को, उस एरिया को जो है रेस्ट पे रख सकते हैं। इंक्लाइन भी रख सकते हैं ताकि जो स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाए। इंक्लाइन माने ऐसे इंक्लाइन नहीं, इस तरीके से आप रख सकते हैं ताकि आपकी जो सूजन है वो सबसाइड होनी शुरू हो जाए। ये स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है रेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कुछ टाइम आपको रेस्ट करना चाहिए। ब्रेस लगाने के साथ और आइसिंग करने के साथ आपको कुछ टाइम उसमें रेस्ट जरूर रखना चाहिए। 2 से 3 दिन या 4 दिन का आपको रेस्ट रखना चाहिए, जब तक आपके सूजन ना चली जाए उस एरिया से, और पेन जो है थोड़ा बहुत ना रह जाए तब तक। तो अब आते हैं लास्ट में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर आपको टेनिस एल्बो हो रहा है और ये सारी चीज़ें आपने करनी शुरू कर दी है, रेस्ट, आइसिंग और आपका एल्बो ब्रेस लगाना आपने शुरू कर दिया है, तो कुछ टाइम बाद आपको जब पेन कम होना शुरू हो जाएगा तब आप इसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेस करोगे, मतलब हल्का फुल्का आप जो है मसल्स का मूवमेंट कराओगे और लाइट स्ट्रेचिंग्स दोगे और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराओगे। बाद में जाके जो है आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी आपको इस टेनिस एल्बो के रिहैब के लिए। मतलब कि रिहेबिलिटेशन करने का मतलब ये हो गया कि आपको ये प्रॉब्लम जो है बार बार रिपीट ना हो, और एक बार आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो आपको जो है इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। टाइम लगता है। टेनिस एल्बो बहुत ऐसी कंडीशन नहीं है जो 1-2 दिन में या ठीक हो जाए या फिर 15 दिन में ठीक हो जाए। इस कंडीशन को ठीक होने में टाइम लगता है। जल्दी से जल्दी अगर देखा जाए तो पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको जो है 4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर उनको पूरा रिलीफ मिल जाता है। कुछ लोगों को 10 महीना भी खिंच जाता है, किसी को 1 साल भी खिंच जाता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग आपकी कंडीशंस के ऊपर। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको इसमें जो है असर देखने को ज़्यादा मिलेगा और
एक्सरसाइज करते रहिए और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज में जो है हमें एक बॉटल यूज़ कर सकते हैं, हम हाफ लीटर की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि डंबल भी यूज़ कर सकते हैं, वेट कप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट का नहीं होना चाहिए। करीब करीब आधा किलो या 1 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वेट के लिए। इसमें ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो पहली एक्सरसाइज में आपको जो है हाथ को इस तरीके से शोल्डर को और एल्बो को 90 डिग्री के एंगल में रखना है कि ऐसे मुड़ा रहे आपका कोनी कि आपका 90 डिग्री बने। उसके बाद आपका जो रिस्ट वाले एरिया है उसको बाहर की तरफ रखना है। किसी पे भी रख सकते हैं, आप टेबल पे रख सकते हैं, बेड पे बैठ के इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ इस तरीके से भी आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले आपको इसमें जो है बॉटल को क्या बोलते हैं इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, नीचे की तरफ को ग्रिप करके रखना है और आपका जो रिस्ट का फेस है वो नीचे की तरफ को होना चाहिए, ग्राउंड की तरफ। उसके बाद आपको जो है इस एक्सरसाइज में 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अपने रिस्ट को हल्के हल्के ऊपर की तरफ को लेके आना है और इसको जो है यहाँ पे लाने के बाद आपको होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड आप कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड ही होल्ड करिए इसको और शुरुआत आप 3 रिपीटेशन से ही करो। हल्के हल्के ग्रेजुअली बढ़ाओ और 10 तक जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आप 3 रिपीटेशन से ही करो इसकी। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। दूसरी एक्सरसाइज में आपको जो है आप उसमें बॉटल यूज़ कर सकते हैं या फिर एक कोई हैवी सा रॉड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ईजिली आप इस तरीके से ग्रिप कर सकें। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें सर्कुलर मोशन करना है। आपको एल्बो का वही पोजीशन रहेगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस तरीके से आपको पहले फेस सीधे नीचे की तरफ को लाना है रिस्ट का और इसको सर्कुलर मोशन में करते हुए बाहर की तरफ को ऐसे मोड़ना है। इसको आप रिपीटेटिव करेंगे, इसको कोई होल्ड नहीं करना है आपको सिर्फ इसको रिपीटेटिव करना है। और स्टार्टिंग में आप इसको जो है इसकी 8 से 10 रिपीटेशन कर सकते हैं और ग्रेजुअली बढ़ाते हुए आप इसे 30 बार भी कर सकते हैं और 40 से 50 बार भी कर सकते हैं। आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको एक कोना पकड़ना है ताकि आपको अच्छा खासा फोर्स फील हो जब आप इसको ये वाला मूवमेंट दे रहे हैं, इस तरह का सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तब। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। तीसरी एक्सरसाइज आपकी ग्रिपिंग के ऊपर है कि आप जब भी कोई चीज़ को पकड़ते हैं, तो जब भी टेनिस एल्बो आपको होता है तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको देखने को प्रॉब्लम होती है कि ये महसूस होता है जिसको टेनिस एल्बो हो रहा है कि कोई भी चीज़ को पकड़ता है तो उसको ताकत नहीं मिलती है, स्ट्रेंथ नहीं मिलती है जब भी वो कोई चीज़ को ग्रिप करने की कोशिश करता है। तो इसमें हम ग्रिपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक स्क्वीजिंग बॉल भी ले सकते हैं जो कि आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर एक टॉवल यूज़ कर सकते हैं और उससे भी एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक टॉवल को ऐसे इस तरीके से रोल करके रखना है और इसको ग्रिप करना है। ये थोड़ा बड़ा है, आप छोटा सा टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका हाथ ईजिली आ जाए, तो आप इस तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। और फिर जो है आपको इसको इस तरीके से स्क्वीज करना है, ऐसे दबाना है आपको पूरा और इसको होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। पोजीशनिंग आपकी यही रहेगी, 90 डिग्री ही रहेगी, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा पोजीशन में। और आप इसको होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर रिलीज, फिर रिपीट करेंगे, 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। आप इस एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट कर सकते हैं स्टार्टिंग में और ग्रेजुअली इसे 10 तक ले जा सकते हैं। होल्डिंग टाइम जो है इसका 5 से 10 सेकंड है, मतलब कि आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड ही होल्ड करो इसको और ग्रेजुअली इसको 10 सेकंड तक बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। चौथी और पांचवी एक्सरसाइज जो है आपकी स्ट्रेचिंग के ऊपर है कि जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक हमने बताई हैं, जो भी हमने करी हैं, वो सारी स्ट्रेंथिंग से रिलेटेड थी या रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस थी, बट अभी जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा वो सारी स्ट्रेचिंग से है रिलेटेड। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको क्या फायदा देगी इसमें, टेनिस एल्बो का जब भी आपको पेन होता है तो आपके ये एक्सटेंसर मसल्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण क्या है, टाइटनेस होनी शुरू हो जाती है। तो वही टाइटनेस, टेंडरनेस, इसको रिलीज करने के लिए, ईजी करने के लिए मसल्स को और ये रिलैक्स करने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आपको ये पोजिशनिंग ठीक रहेगी। आप मिरर भी यूज़ कर सकते हैं ये एक्सरसाइज करने के टाइम पे। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले अपना जो है जो इन्वॉल्व हाथ है, जो टेनिस एल्बो वाला हाथ है, उसको आपको सीधे इस तरीके से लेके आना है और जो अपना हेल्पिंग हैंड है उससे आपको रिस्ट को यहाँ से पकड़ना है। तो यहाँ से आपको जो है इसको नीचे की तरफ को मोड़ने की कोशिश करनी है, रिस्ट को,
जब भी आप ये मूवमेंट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, सेम इसी एरिया में जहाँ पर आपको टेनिस एल्बो का पेन आ रहा है वहीं पे आपको स्ट्रेच फील होगा। तो आप इसको मैक्सिमम वहीं तक ले जाओ जहाँ तक आपको पेन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ही लिटिल बिट 10% या 5% पेन है तभी आप इसको स्ट्रेच करो, वरना उससे ज़्यादा स्ट्रेचिंग मत ले जाना स्टार्टिंग में। तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं और इसे 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और इसको रिपीट भी कर सकते हैं 5 से 10 बार। होल्ड करेंगे इसे 5 सेकेंड के लिए और इसे रिलीज करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, इस तरीके से इस हेल्पिंग हैंड से इसको ग्रिप करिए और नीचे की तरफ को स्ट्रेच करना है और आपको स्ट्रेच फील होगा अपने लेटरल साइड्स में एल्बो के। रिलीज। तो ये थी स्ट्रेचिंग आपके एक्सटेंसर मसल्स के लिए जो आपकी टेनिस एल्बो से रिलेटेड। अब आते हैं हम अपनी 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर। 5वीं एक्सरसाइज के लिए भी सेम यही पोजिशनिंग होगी, हाथ का जो पोजीशन है वो सेम ऐसा ही होगा, बट इसमें जो है आपका हाथ का जो है पोजीशन है, जो पाम है वो नीचे की तरफ को फेस कर रहा है, लेकिन जब आप ये वाली स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका जो पाम है वो ऊपर की तरफ को फेस करेगा। तो इसमें जो है आपको हेल्पिंग हैंड से अपने पाम को पकड़ना है और इस तरीके से स्ट्रेच करना है। जब आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको आपके आगे की तरफ सारी मसल्स में स्ट्रेच फील होगा अच्छा खासा, और इसे आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और 5 to 10 बार इसे रिपीट कर सकते हैं। रिलीज। एक बार और 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड। तो ये थी कुछ टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइजेस जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस को आप घर पे ट्राई ज़रूर करना और जो भी आपको बेनिफिट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जो भी एक्सरसाइजेस मैंने इस वीडियो में बताई है, जो भी ट्रीटमेंट मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ये एक्सरसाइजेस करने से पहले, ये ट्रीटमेंट करने से पहले आप अपने नियर बाय कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पहले कंसल्ट जरूर करें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।